प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज चला रहे हैं साथियों, जिसमें हम फिजिक्स का सभी चैप्टर से हम एमसीक्यू बतलाएंगे, ठीक ना। और जो भी एग्जाम है, जैसे आप लोग एसएससी का तैयारी कर रहे होंगे या रेलवे का तैयारी कर रहे होंगे या बिहार पुलिस या बीपीएससी, कोई भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। 12 से 13 क्वेश्चन किसी में फिजिक्स में पूछा जाता है। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे साथियों, कि पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है। तो 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर हो जाएगा, तो 10 के पावर -6 मीटर के बराबर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि यह देख सकते हैं साथियों, किसमें पूछा है, एसएससी, ठीक ना, सीजीएल 2021 में, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। तो यह जो है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा तीसरा क्या है, विस्थापन की एसआई इकाई है। विस्थापन किसमें मापा जाता है, तो मीटर में मापा जाता है साथियों। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 4, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। तो देखिए, कार्य का और ऊर्जा का दोनों का क्या होता है, जूल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो किसकी इकाई हो जाएगा, दूरी की इकाई हो जाएगा प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है। तो यह जरूरी नहीं है कि साथियों यह सिर्फ एक ही एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध की एसआई इकाई है। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। क्या होता है बल का एसआई मात्रक साथियों, प्रतिबल का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक ना। और सिर्फ बल का पूछे तो न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है प्रति बल का, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक सबसे आसान है, एम्पियर होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दबाव की एसआई इकाई क्या है। तो एसआई इकाई क्या है साथियों, एसआई जो है इकाई हो जाएगा, दाब का एसआई मात्रक जो होता है वही इसका हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, डॉट डॉट पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो यहाँ से साथियों यूनिट क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बल। बल अभी बतला है, बल बल के बारे में, एक प्रतिबल था और यहाँ बल है। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति पढ़ेंगे, केजी स्क्वायर का -2 है ना, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर -2, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यह जो है किसकी इकाई होता है, तो किसकी इकाई हो जाएगा साथियों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 14 में, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई यानी है, एसआई मात्रक क्या है प्रतिरोधकता की, तो ओम मीटर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15 में निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक समान है? जैसे उसमें था इकाई कार्य और ऊर्जा में, उसी प्रकार से इसमें किसकी राशि जो है एक समान हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? बल का हो जाएगा और उत्प्रेक्ष बल का हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको क्या पढ़ेंगे? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक ना? या ऐसे भी पढ़ सकते हैं मीटर सेकंड का पावर -2। तो ऐसे पढ़ने से अच्छा है क्या? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है साथियों? तो किसकी इकाई हो जाएगा? त्वरण का ऐसा मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डॉट डॉट की इकाई न्यूटन है। किसका इकाई न्यूटन होता है? एक तो बल का होता है कि नहीं? तो यहाँ है बल और वजन का भी हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 18, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की एसआई जो है इकाई क्या होता है? तो केल्विन होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है? दी गई भौतिकी राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो क्या सापेक्ष राशि नहीं है? समय जो है सापेक्ष राशि नहीं है। अगला जो है क्या है? एक एटमॉस्फेयर एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है साथियों? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। एक एटमॉस्फेयर बराबर। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, कार्य का मात्रक होता है, क्या होता है? जूल होता है। इसका आंसर हो जाएगा। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? देखिए साथियों, सुमेलित नहीं है तो ध्वनि की जो है प्रबलता इकाई डेसिबल होती है, यह तो सही है। अश्व शक्ति की इकाई होता है, सही है। समुद्री मील जो होते हैं नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है, यह भी सही है। तो यह तीनों सही है, तो बच गया क्या? यही डॉप्सन जो उष्मा की इकाई, यह गलत हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भार की एसआई इकाई क्या है साथियों? तो न्यूटन हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई क्या हो जाएगा? केजी मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना? या इसको हम क्या पढ़ेंगे? केजी मीटर और सेकंड का पावर -1। तो याद करने में सेकंड का पावर -1 कहने में दिक्कत हो जाएगा, तो क्या कहेंगे? केजी मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना? यहाँ से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? उद्योग में शक्ति की इकाई होती है हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26 क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई कोई नहीं है? तो कोई भी नहीं है, तो किसकी जो है इकाई विहीन है, वह क्या हो जाएगा? सापेक्षिक घनत्व, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसकी कोई विमाएं नहीं है साथियों, न इसकी इकाई। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? प्रदीप्त का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो किसका उपयोग किया जाता है? लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 नैनोमीटर क्या है? तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻⁹ मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है क्या हो जाएगा? केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितनी होती है? तो यह कितना हो जाएगा साथियों? 298। तो यहाँ साथियों 298 कर दीजिएगा कि यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना? यहाँ मिसप्रिंट हो गया था। अगला क्या है? पारसिक इकाई है। किसकी इकाई है पारसिक साथियों? तो यह दूरी की इकाई है, ठीक ना? अगला क्वेश्चन क्या है? कोणीय विस्थापन का मात्रक है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक पारसेक कितने के बराबर होता है साथियों? तो एक पारसेक कितने के बराबर होता है?
3.26 प्रकाश वर्ष इसके बराबर होता है। कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक पिकोमीटर, एक जो है पिकोमीटर किसके बराबर होता है साथियों? तो 10 के पावर माइनस 12 के बराबर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक जूल, एक जूल में क्या होता है साथियों? एक न्यूटन और एक मीटर के गुणनफल को हम क्या कहेंगे? एक जूल कहेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है? अगला क्या है? अगला है क्वेश्चन नंबर 35। क्या है? पास्कल इकाई है, किसका होता है? दाब का इकाई होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, कैंडेला मात्रक है, किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कह रहा है? मिलान करना। तो मिलान करेंगे साथियों। देखिए त्वरण, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अभी जस्ट बतला है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, तो बल का एसआई मात्रक जो हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, या इसको हम क्या कहेंगे साथियों? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यह हो जाएगा, ठीक। अब अगला है कार्य, कार्य का क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। और आवेश, आवेश का क्या हो जाएगा? न्यूटन गुने सेकेंड, तो यह हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा? एक का तो क्या हो जाएगा? 3, 2 का 4, 3 का 1, सी का 1, और आवेश जो है 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3, 4, 1, 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो शक्ति की इकाई जो है क्या नहीं हो जाएगा साथियों? जो है किलोवाट घंटा जो है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा यह शक्ति की इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है किलोवाट, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? अगला जो है क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या है? प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है, क्या हो जाएगा? तो भी हो जाएगा, वोल्ट, ठीक ना। अगला है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, यानी कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42। 42 क्या है? कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बट्टे में एम्पियर होता है? यह किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोध का मात्रक जो है क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44। आवर्धन की इकाई क्या है? तो आवर्धन की इकाई साथियों क्या हो जाएगा? आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है साथियों, यह जो है इसमें की कोई इकाई नहीं होती, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 45। 45 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्या है? फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या आती है? तो फोकस दूरी तो मीटर में नापा जाता है, यही इसकी इकाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो किलोवाट घंटा हो जाएगा, किलोवाट घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 49। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो यहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का कैलोरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 की ओर बढ़ते हैं। 50 क्या है? लंबाई की एसआई इकाई है, लंबाई किसमें मापा जाता है? मीटर में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? त्वरण, यह तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है साथियों। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? रेडियो धर्मिता की एसआई मात्रक क्या है? तो रेडियो धर्मिता का
बैकुलर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, बैकुरल। ठीक ना। अगला क्या है, किसे जूल में मापा जाता है, किसे मापा जाता है जूल में, ऊर्जा को मापा जाता है जूल में। ठीक ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 54, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेबर। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का साथियों कि न्यूटन डॉट डॉट के माप की इकाई है, किसके माप की इकाई है साथियों, तो बल मापा जाता है न्यूटन में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे टोटल हमने 1 से 55 तक क्वेश्चन देखे हैं।